बाप की डांस में भगवती गाड़ रास्ता में पूरा रगड़ के बहा दिए। हे काली माँ तोहरे दरबार में पगले के लिए एक मरब बहुत जरूरी बा। ई भगवती गाड़ा कर जियत रही तो हमें जिंदगी माफ बता सकत। उससे मावा हमारे भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ी भक्ति नहीं आई। हमारी गलती कसूर माफ करूं लेकिन एक मरब बहुत जरूरी बा। क्या तोरी बाप की डांसी में बहुत अच्छा मौके कलावती भक्ति नहीं मिला। बेटो चमन कुमार ताई है रे। कहाँ है हम कहते हैं कि तुम्हारे पाँव तले जमीन खिसक गई है? अरे पाँव तले जमीन ना खिसक गई बता बेटो बा जेल से कब छूटे रे? हम जेल से छूटे नहीं हैं। तुहार ममता हमका खींच के लेके आए। तुहार ममता हमका इतना सताए कि हम कैसे जेल से चलाए कुछ जान नहीं पाए। अरे बेटो हम तोर महतारी है बहुत माया आई तो बेटो कितना बार जेल में मिले बरे गए लेकिन जेलर साहब मिले नहीं दे बेटो। का करबो माई की ममता अजीब हो तो हो भैया बाबू माई बहनी है तो सुबह सुन ला। हमार माई हमसे मिले गए जेल में कई बार गई जेलर साहब मिले नहीं दे। हमार माई हमका बहुत माना था बहुत माने बेटो। हमार माई हमका इतना माना था इतना मानो जैसे बिलार मूसक माने। तोहरे माने में तनिको कसर नहीं बा। मान मनवट बाद में होए। आज हम तो से 4 सवाल पूछे भी 4 सवाल के जवाब दे हमका। का तोरे मन में चलाता है का पूछे चाहता रहे थे? पहले सवाल हमारे पत्नी आरती की हत्या के हिस हमका निर्दोष जेल के भेजिस। पहला बताए दे तो दूसरा पूछे तो हमसे पूछा था तो ऐसे पूछे का गाँव वाले पूछी घर से आए भाई तू है जितना जानकारी तो होका बाई सबे का जाने बोला। अरे भगवती गाड़े कहे तुम्हारे अपने मेहनत कर जाने करे भाई साहब भगवती गाड़े देख ले भैया। अरे मौत के मुंह में खड़ी है तनिक डर भाई लागत नहीं बा। मौत रस्सी जली गई ठन ना कर रस्सी मौत का कहता रे तया आए के मुंह में क्या पहचानता है हो मैं मोछो छ बनाई। एक कहावत रामायण में कही बा बिना न मानत जलध जल गए निर्भीत बोले राम सकोप तो भयभील हो विपरीत। अब इनका भय दे बहुत जरूरी बा। सवाल के बाद कर वरना हलक में हाथ डालूंगा। तेरी जीभ खींच कर शिकारी कुत्तों में मार दूंगा। जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है। महाराज जी बेटो हम बता दिए सब बताओ हम सब बताओ महाराज जी। बेटो चमन कुमार हमार मेहरारू कवल ऐसा गलती की है रही जवान ने तना बड़ा फैसला कर जाओ बोला तो मेहरारू कहे सुने बना नहीं बेटो बहुत समझाए लेकिन हमारी बात नहीं माने। बस बेटवा इससे डरवावत धमकावत रहे हम के हमारे कहा न करबे तो दाम दे ठोकरिया मर जावे लेकिन बेटवा तनी तेज छटपटा रो के जिया नहीं कर गया। अरे इन पापी हाथ से मेरे पांव
मत छू, मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे। हमार मेहरारू कहे सुने में नहीं रही, ओका एक दिन डरवावत धमकावत रही, झुठने ढोकरिया दबाए रही, उछर पटान जियरा निकल गया। आज हम तो आज झुठने ढोकरिया दबाव देखी तोहार जियरा कैसे निकल। हमार मेहरारू कहे सुने में नहीं रही, फोन करके हमका बुला लिया तू, हम ओका समझाई न समझत हम का लगाई दे तू क्या हो थोड़ा बड़ा फैसला दूसरा सवाल, हमारे बिटिया नीलू की हत्या के केस के करवाए, दूसरा बताए जाता तीसरा पूछे। बेटो वैसे कि तो मैं बाप कह जा बेटा, अपने अहंकार अपने घमंड में आके अपना सकेता परिवार जाना, तोरे विधियों के देवई को हेल कर करवाई है तोरे घना अहंकार घमंड हो गया कि अपने हाथ है अपने घर जलाओ कह दू इतना बढ़ जाइए हाथ चंदन चोवा लगाई कि भक्ति के आन में खून खराबा करते हूँ तू कि तुहार भक्ति देख के तो हमका शक होत बा। एक ही बात याद आई गई, नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा, नहाई चलू गंगा हो कई के पखंडा खून किसने किया? जो बच्चा इस दुनिया में आया और दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बोल हरामजादी। सब हमारी गलती है, क्या करी? अपने मर्जी से बियाह कह के आए, हमके बेटवाई मेहरारू भगाए दे, हमारे बात लाई बारिश मेहरारू को आगे कह के हमको लाते लाते मरवाए। दुनिया अपने मन पसंद का शादी करते बा, हमार भाई अपने मन के शादी कैले है, अपने मन के जीवन साथी चुन ले तो हम तो कौन इतराज हो रहा? वो अपने मन के शादी कैले तो करे घर चिरागा ही बुझा दी तू बढ़ गई है, बोले घर चिरागा ही बुझा दू। चौथा गाँव वाले क्या करी गाँव वाले चौथा सवाल, पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि काली मां के मंदिर में करने जा रही थी? बोल हरामजादी, इस पागल की क्या
ये पागल क्यों कर रहा है? ये पागल बल्कि भगवान, अभी बेटे की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ दूं, लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूं। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। हे जगत जननी, तू जब की पालनहार हो मां, सबकी सुनती हो मेरी भी सुन ले मां। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा आराधना करता आया हूँ। ये तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा मां, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागलपन ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले मां, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मां काली, मेरी परीक्षा ना ले मां, मैं परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। जब तक मेरे बेटे का पागलपन ठीक नहीं करोगी, मैं तुम्हारी चौखट पर अपना सर पटक पटक करके जान दे दूंगा मां। लेकिन पापा आप तो मिल गए। पापा मेरी दीदी कहाँ है? मुझे मेरी दीदी से मिला दो पापा। कहाँ है मेरी दीदी? बोलो पापा। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। क्या पापा? तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, जहाँ से वापस अब कभी नहीं आएगी। भूल जा भूल जा। लेकिन चाचा, पापा आप तो चाचा से मिला दो। कहाँ है मेरे चाचा? मिला दो। बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, इस सामने खड़े अपने चाचा से मुलाकात कर ले। चाचा, चाचा। लेकिन पापा, पापा ये हरामजादी का हटा दो मेरे आंखों से। ये हरामजादी अपना परिवार बर्बाद किया है। पापा इसे हटा दो, चाहे मैं हरामजादी के चाल ले लूंगा। बेटा नितिन, इसे मारने से कोई फायदा नहीं मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। पेपर वाले शोर मत मचावे, नहीं तो सीने पे नाल लगाऊंगा और टाइगर दबा दूंगा, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई बताते पेपर में बादल जिले की खबर है? हाँ है, पहले पैसा दो, पेपर लो। कितना पैसा चाहिए? 5 रुपए, 5 रुपए जल्दी करो, समय नहीं हमारे पास। 5 रुपए दूंगा, पहले बादल जिले की खबर पढ़ के सुना। पढ़ रहा हूँ। एक नंदिनी नाम की औरत जो कि अपने ही बेटे का खून कर दी थी, उसी के खून के जुर्म में आज सुबह 7:30 बजे उसकी फांसी होगी। पैसे दो, मैं जाऊं। पैसा चाहिए तुझे? हाँ हाँ। ले पैसा दे रहा हूं। नंबर 1। क्या हुआ बे? क्यों सीधे पड़ गया तू? तो हमें खूब कैप्सूल न बर्दाश्त कर। नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, दफा हो जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा बे। भाग साले यहाँ से। आज जिस नंदनी की फांसी होने वाली है वो नंदनी कोई और नहीं भैया, बल्कि मेरी पत्नी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी पत्नी को चल के बचा लीजिए भैया। क्या कहा मुन्ना? कमल नंदनी तेरी पत्नी है? हाँ भैया। अगर ऐसी बात है मुन्ना, तभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार जिंदा है। मैं रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं
मैं बचाऊंगा। भैया अरे कलौतिया चल घर, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा अदालत, हम आप पूरा गुनाह कबूल कर लिया चला। तो चल मेरे साथ। ये आते हैं हमारे परमाणे माने से छोटी किन्नर। चल मेरे साथ अदालत। जो महिला जेल में बंद है जाओ उसे ले आओ, क्योंकि आज उसकी फांसी होगी। चौकीदार, मुलजिमा के हाथ से हथकड़ी खोल दो। देखो अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, इसलिए कानून का ये नियम है, ये वसूल है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ तुम कुछ खाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। साहब अभी बोलो। थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी, हाँ, मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी साहब। तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब, मैं कुछ पीकर क्या करूंगी साहब? अभी आपने कहा मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है साहब। अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आप मेरे भैया से मिला दो, मेरे उस भैया से मिला दो जो भाई मुझे बचपन से पाल कर जो भाई मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। मैं अभागन जिसके हाथों में, जिसके कलाई में बचपन से राखी बांधती चली आई, मुझे उस भैया से मिला दो साहब, मेरे भैया से मिला दो साहब। ये बताओ तुम्हारे भैया की फोटो तुम्हारे पास है? नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फोटो नहीं है? नहीं है। तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तो तुम्हारे पास होगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। ना तो तुम्हारे भैया की फोटो तुम्हारे पास है, ना तो तुम्हारे भैया का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है। नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारे भैया को कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? हाँ ये बताओ तुम कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम जिस अपने भैया से मिलना चाहती हो उस तुम्हारे भैया का क्या नाम है? साहब आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ। और मेरा नाम क्या है? साहब मेरा नाम नंदनी है। वाली हूँ। गरीबी लाचारी के कारण हम भाई बहन अपना गांव छोड़कर शहर बॉम्बे जा रहे थे। अचानक रास्ते में तूफान आ गया, उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब, और मेरे भैया का नाम शेखर है। क्या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक, कि जो बहन जेल में बंद थी जिसे मैं सुबह शाम रोज देखता था, मेरी आंखें धोखा खा गई, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका। जो बहन बचपन से लेकर सहेली होने तक मेरे हाथों में राखी बांधती चली आई, मैं अपनी उसी बहन को नहीं पहचान सका मालिक। जिस बहन को बचपन में अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों खाना खिलाया, मैं
पहचान सका। हे भगवान, जिस बहन की शादी की तमन्ना लिए अपने दिल में बैठा था कि एक दिन मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे आएगी और मैं उसे डोली में बिठाकर उसकी डोली अपने कंधे से लगाकर उसे ससुराल तक पहुंचाऊंगा, मैं उसी बहन को नहीं पहचान सका। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? मैं इस दुनिया में जिंदा रहता ना ये दिन देखना पड़ता। और आज मेरी बहन मुझे मिली है तो मैं उसे कैसे बताऊं कि जो तेरा भाई है तेरे सामने खड़ा है, लेकिन नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि मैं इससे वादा किया हूं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। करे हो साहब, आपने वर्दी पहनते समय कसम खाया था कानून का पुजारी हूँ, कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर खूनी मेरा बेटा भाई बाप बहन होगा उसे गिरफ्तार करूंगा, लेकिन आप एक गले लगने जा रहे हैं साहब। चौकीदार, तुम्हारी बात सच है भैया। कि वर्दी पहनते समय मैं कसम जरूर खाया था अरे रामू कि कानून का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। कैदी हो मेरा भाई या मेरी बहन तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी बात सच होगी चौकीदार, लेकिन मेरी बहन है और मैं इससे वादा कर चुका हूं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। इसलिए मेरे भाई, मरने से पहले जिस बहन को मैं बचपन में अपने ही हाथों से खाना खिलाया, मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और उसे अपने गले लगाना चाहता हूँ। अब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती भैया, मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई खून नहीं की भैया, मैं अपने मासूम बच्चे की खून नहीं की हूँ, मुझे बचा लो भैया। बहन, अरे आप कानून के रखवाले हो, आप देश के रक्षक हो भैया, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ भैया। बहन मैं मजबूर हूँ, ये बात तो सिर्फ तू जानती है और मैं जानता हूँ कि तू बेगुनाह है। अरे ना तो तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत है, ना तो कोई गवाह है। और तू जिस भाई से कह रही है कि भैया मुझे बचा लो ना, आज जो तेरा भाई कानून के प्रति इतना मजबूर है कि मैं चाह कर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये भैया, अरे किस कानून की बात करते हो? तुम्हारा कानून अंधा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कानून की बात करे भैया, अरे कानून तुम्हारे किस आंखों से देख रहा है? मैं निर्दोष हूँ भैया, मुझे
बचा नहीं, कानून अंधा नहीं होता है। कानून को गवाह और सबूत चाहिए, जो कि इन दोनों में से तेरे पास कुछ भी नहीं है। न तो गवाह है न तो सबूत है, इसलिए मेरी गलती को माफ करना बहन। भैया आप मुझे नहीं बचा सकते। ये भगवान, ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। मैं निर्दोष होते हुए भी फांसी पे चलने जा रही हूँ। ये तेरा कैसा न्याय है भगवान। उल्टी बहे गंगा, जमुना की ये धारा, उल्टी बहे गंगा, जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा, कि आज मेरा कोई नहीं। मैया का न मेरे सहारा, डूबती मैया का न मेरे सहारा, न सूझे किनारा, कि आज मेरा कोई। भैया आज मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है कि मुझे बचा ले। मैं निर्दोष होते हुए फांसी पे चढ़ने जा रही हूँ, लेकिन भैया आपने मेरी शादी करके मुझे दुल्हन बनाकर मेरे ससुराल तो नहीं पहुंचा सके भैया, लेकिन मुझसे वादा करो। कौन सा वादा? मुझे वचन दे भैया, मेरे मर जाने के बाद आप मेरी अर्थी में कांटा जरूर दोगे भैया। हाँ बहन, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, तेरी शादी करके तुझे डोली में तो नहीं बिठा सका, लेकिन मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ कि तेरे मर जाने के बाद मैं तेरी लाश को लवारिस में नहीं जलाने दूंगा। तेरी चिता को आग मैं खुद दूंगा बहन, तेरी लाश को मैं अपने ही हाथों से जलाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। चौकीदार, बहन के गले में फांसी का फंदा डाल दो। चौकीदार, मैं नंबर 3 तक बोलूंगा, जैसे ही नंबर 3 बोलूं फांसी का फंदा टाइट कर देना मेरे भाई। नंबर 1, नंबर 2, साहब रुक जाइए, एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, असली कातिल को लाया हूं मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दीजिए।
बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी होने जा रही है। ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है, असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूं। वाह सुल्तान सिंह वाह, वास्तव में तुम वादे के बड़े सच्चे हो और बहादुर हो। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूं, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस मुलजिमा की फांसी हो रही है, ये निर्दोष है। कत्ली तो कोई और है जिसे तुम जानते हो। कौन है वो? सब कुछ बताऊंगा और सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। ठीक है चौकीदार, बहन के गले से फांसी का फंदा निकाल दो। अब तो बताओ डाकू सुल्तान सिंह कि असली कातिल कौन है जिसे तुम जानते हो। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी होने जा रही थी, उस मासूम बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। कौन है वो? मेरी सौतेली माँ कलावती भक्ति है। तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति ने? जी हाँ साहब। कहाँ है इस वक्त तो? उसे अपने साथ विदा कराया हूँ, इस सामने खड़ी है, पूछ लीजिए इससे। ठीक है इधर चलो। क्या तेरा ही नाम कलावती भक्ति ने? हाँ साहब। क्या ये बात सच है जो डाकू सुल्तान सिंह कह रहा है, जिस मासूम बच्चे का खून हुआ उसका खून करने वाली तू है? साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। सच के सिवा झूठ बोलने की कोशिश मत करना, बोलो। हाँ साहब, मैं गुनहगार हूं साहब, हत्यारा हूं, पापी हूं साहब। साहब, मैं अपने अहंकार, अपने घमंड में आके अपना परिवार उजाड़ डाली साहब। साहब, मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। आप चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो या मुझे गोली मार दो, मुझे सब मंजूर है साहब। मैं कौन होता हूँ तुझे फांसी पर चढ़ाने वाला और कौन होता हूँ गोली मारने वाला? मेरा तो काम इतना है कि मुलजिम के हाथ में हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश करो। अदालत जो सजा देगी वो मुलजिम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात है बता, जिस मासूम बच्चे को तू मार डाली वो मासूम बच्चा तेरा क्या लगता था? हमारा नाती लागत रहा। तेरा नाती लगता था? अरे सोच, बुजुर्गों ने कहा है कि मूलधन से प्यारा ब्याज होता है। वो तेरे बेटे का बेटा था। अगर वो मासूम बच्चा आज जिंदा होता तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होकर के जमीन पर डोलता टहलता, और तू जिधर कहीं से घूम करके अपने घर की तरफ आती, जब वो बच्चा तुझे देखता तो दादी दादी कह करके तेरी तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन तेरे नसीब में दादी का सुख लिखा ही नहीं है। किसी ने सच कहा है, अरे अब रोने से तेरे क्या फायदा होगा? बुजुर्गों ने कहा है कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया, और दिन में चिराग जलाए तो क्या किया। अब तो तू अपने घर का चिराग बुझा चुकी है। मैं नहीं जीना चाहती हूं साहब, मुझे मार डालो साहब। लगाओ इसके हाथ में हथकड़ी और ले चलो थाने। 24 घंटे के बाद इसका चार्जशीट बनाकर चालान करेंगे। अदालत जो सजा देगी उसे भुगतना होगा। और साथ साथ डाकू सुल्तान सिंह के भी हाथ में हथकड़ी लगाओ। तू घबरा मत साली मोटी, यहां से तुझे जब लेके चलूंगा थाने में ना, साली जब तेरे ऊपर पेलन चढ़े। पेलन क्या है? वही जो बेलन बोलते हैं। हाँ हाँ, तब पता चलेगा। साहब क्या खाते इतने मोटे तगड़े? नजर लगा रही हमारे साहब, फल फलान खाते हैं रे। क्या खाते हैं? फल फलान। पागल है तू, फल फलूट बोला जाता है। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बोलना नहीं आता क्यों बोलने की कोशिश करता है? काहे काहे साहब? बड़ी बड़ी गाड़ी में। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, समझ गए साहब? बोलो। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। डाकू सुल्तान सिंह, तुम्हें आज एक खुशी मिली, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया, तुम्हें जो कुछ करना था वो कर लिए। लेकिन आज मुझे दो खुशियां मिली हैं।
क्या कहा साहब, आपको दो खुशी मिली है? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी दो खुशी है? जानना चाहते हो तो सुनो। पहली खुशी तो मुझे ये मिली कि मेरी बरसों की बिछड़ी नंदनी बहन मुझे मिल गई। दूसरी खुशी मुझे ये मिली कि मेरी ये वर्दी दाग लगने से बच गई, क्योंकि मैं एक निर्दोष को फांसी देने जा रहा था। इससे ज्यादा एक इंसान को और खुशी क्या चाहिए? क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है? हाँ, तब तो वहां मेरे रिश्तेदार निकले। खबरदार सुल्तान सिंह, कहा तुम एक कानून के बाकी और डकैत, कहा मैं एक कानून का रखवाला। हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे मेल खाएगा? साहब, जिसे आप बार बार डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह नहीं है। तो और क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार है। मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की पत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। लेकिन ये बात मैं अपनी बहन के मुख से सुनना चाहता हूँ। पूछ लीजिए साहब। उधर चलो। क्यों बहन नंदनी, हाँ भैया। ये बात सच है या झूठ है जो डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हैं? हाँ भैया, ये सत्य है। आप जिसे बार बार डाकू सुल्तान सिंह कह रहे हो, वो डाकू सुल्तान सिंह नहीं है, तो ये हमारे जेठ जी हैं भैया। ओ, डाकू सुल्तान सिंह, वास्तव में तुम मेरे रिश्तेदार निकले। साहब, आप कह रहे हो हमें दो खुशी मिली। हाँ, हमारे हिसाब से आपको 5-5 खुशियाँ मिली हैं। 5-5 खुशी है? हाँ साहेब। कौन कौन सी? आपकी वर्दी भी बच गई, हाँ, आपकी बहन भी मिल गई, 2, आपके 3 बहदोई भी मिल गए। अरे मैं तो 2 बहनों ही जानता हूँ, तीसरा कौन है? तीसरा तू मेरा बहनोई है? क्यों? साले तू मेरे थाने का चौकीदार है। तो क्या हुआ, चौकीदार तुम्हारा रिश्तेदार नहीं बन सकता? वो कैसे? हाँ? कैसे अरे काम हो जाता है। कैसे हो जाता है? काहे? हाँ? कैसे हो जाता है? हाँ, ये हमारे बड़े भैया हैं। हाँ? ये छोटे भैया हैं। अच्छा, और उनसे छोटा मैं हूँ। उनसे छोटा है? हाँ? हम तुम्हारे बहदोई नहीं हुए। चलो ठीक है, हाँ, पद में तुम भी मेरे बहनोई हुई है। हाँ। मैं नंदी, तुम अपने परिवार से मिले हो। और चौकीदार, देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कमिश्नर साहब का फोन आ रहा है, जरूरी मीटिंग है। और डाकू सुल्तान सिंह को, इस कलावती भक्तिन को थाने में लेकर के आना, तभी तुम्हारी छुट्टी होगी। समझ गए? मैं जा रहा हूँ। नंदनी, अनजाने में तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती तो माफी के लायक नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं स्वामी, अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना। अरे मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे नरक में मत डालिए। इसमें आपकी कोई दोष नहीं, आपका कोई कमी नहीं है। ये सब मेरे नसीब का खेल था जो हुआ मेरे साथ। ठीक है नंदनी, नंदनी ये हमारे बड़े भैया है और आज जेल जा रहे हैं। आओ इनका पांव छूकर आशीर्वाद ले लिया जाए। बहु नंदनी भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूं मुन्ना, लेकिन जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जाना चाहता हूं। बोलो, मेरी अमानत की हिफाजत करोगे ना तुम लोग? कैसे अमानत भैया, जो आप मुझे सौंप के जाना चाहते हैं वो आपकी कैसी अमानत है? वो अमानत है मेरा बेटा नितिन कुमार। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया, इसके सर से इसके माँ का साया उठ गया और आज मुझे मिला तो मैं भी इसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ मुन्ना। मेरे जेल जाने के बाद तुम दोनों इसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि इसे कभी मेरी याद तक ना आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना मुन्ना। कैसी बात कर रहे भैया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और आप नितिन को मेरे हवाले सौंप के जा रहे हैं ना, तो भैया मैं नितिन को कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा और मैं नितिन को इतना प्यार करूंगा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा। और आप जेल जा रहे हैं ना, मैं जा रहा हूं, एक अच्छा से अच्छा वकील करूंगा और आपको बहुत जल्द छुड़ाऊंगा भैया।
चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी जायदाद ही न बेचनी पड़ जाए। ठीक है मुन्ना, कमल काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथी, जय माँ काली संवरिया संगीत पार्टी, जिसके मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल जोखर, मालिक उनके लड़के रौनक विश्वकर्मा, मैनेजर दिनेश डांसर, संचालक भगलू राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा तहसील व थाना रानीगंज जिला प्रतापगढ़, जिनके कलाकारों द्वारा सबको संगीत दिखाई गई। उस संगीत का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दो लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। यदि हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना, इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।